सभी को राम राम। आज जो केस बात कर रहे हैं वैसे तो 28 तारीख का ऑर्डर है यो। इसमें जो है ना नेक्स्ट डेट 12 फरवरी 2025 लग गई है। केस डिटेल फॉर केस LPA 263/2021 यो केस कर रखा भाई तेजेंद्र कुमार एंड अदर्स में वर्सेज HSSC डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। वैसे तो सेधन में यमुनानगर वाले आगे रहे हैं। थोड़ी सी बात कर लूँ हूँ सिर पे हड़के मूड में है कति बात, कोई किसी को पर्सनली ना लियो। भाई PTI की भर्ती कराने में भी यमुनानगर वाले का हाथ है, ड्राइंग टीचर की भर्ती कराने में भी यमुनानगर का वाले का हाथ है। ईब जिन गिरद हुई वो भी यमुनानगर वाले, ईब जो पाछे लाग रही है वे भी यमुनानगर वाले, तेजेंद्र भी यमुनानगर का है, और जिनके पाछे लाग रही यानी कि लाला जी वो भी यमुनानगर का है। तो कुल मिला के सारे जो एक धुरीसी बन रही है यमुनानगर बन रही है, बूंद की तकरीबन बूंद की बन रही है। हालांकि आजकल तो ऐसा मामला चल रहा है, कोई घना पूछ से को ना, पर चलो केस सही हो इसकी बात कर लेते हैं। जो केस के फिर बता दूं थोड़ा भाई, 28 दिसंबर ने PTI भर्ती इसका ड्राइंग टीचर भर्ती का दोबारा से नोटिफिकेशन आया था कि भाई इसमें जो है ना पेपर होगा और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसके बाद इसका 31 जनवरी 2021 को टेस्ट लिया गया। उस टेस्ट में क्या होया, 40 सेंटर में तय 39 पे एक पेपर था और एक पे अलग खुल गया। वो चाहे सेंटर सुपरवाइजरी की गलती हो या भाई रेंडमली HSSC ने कहा हो या कुछ भी कारण हो सके वो खुल गया। हालांकि पेपर बिल्कुल सेम था, मैंने दोनों पढ़े हैं। पेपर में कई सवाल तक कति सेम थे, बाकी चीज़ें कति सेम थी। लेवल 1 था, लेवल में कहीं भी कोई अंतर नहीं था पेपर के में, कोई भी न्यू कह दे भी अंतर था ना। फिर इनने केस कराया, क्यों कराया? क्योंकि इनकी जो सेटिंग थी वह हो गई थी फेल। जो पेपर आउट वाला सिस्टम बना रहे थे, जो सर रात पड़े रहे थे, उनमें नाम मिले दूँगा सारे थे, प्रधान मारे प्रधान शामिल थे, लेकिन इनकी बात सेटिंग चल ली को ना। और तकरीबन इनके जितने चेले चपाटे थे वे इनकी बात तमा कर फंस गए, पीछे भी लुटे। हालांकि मैंने भी देने पड़े भाई पैसे तक, इनके जब भी मांगे भाई भी देने पड़े। वो आखिर में 12,000 ठग लिए गए थे। न्यू करेंगे कर ठगे तो नया नबी है भाई, ये भी 500 रुपये दिए हैं, वो लगेगा पीछे देगा। यो एक लेटर है निकलवाया, पर मगर चलो कोई बात ना, मारती इतना नुकसान हो रहा है थोड़ा बहुत और सही ठग लें दो भाई जो ठग गए हैं। हालांकि सरकार पूर्णतः ईमानदार है, ये जो बिचौलिए है ना ये करें गड़बड़ सच में, ऊपर तक कोई मतलब ना है। ऊपर से सिस्टम ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ कर दिया, लेकिन ये नीचे वाले काबू नहीं आ रहे। ये सो कॉल्ड प्रधान है ना, नए नए बड़े हैं, हम तो भाई पुराने की ठगाई में भी आ गए और नया की में भी आ गए। चलो अब बात करते हैं केस की। तो ये कोर्ट में गए, उड़ जाके 2-4 तारीख हम इनका केस दिया फेंक भाई इसमें कुछ नहीं है, जो पेपर का लेवल सेम है और एक्सपर्ट कमेटी बना के उसकी जांच करवा ली। जो पासिंग परसेंटेज है वह भी सेम है, जो नंबर की वह भी सेम है। तो उसमें कोई HSSC ने या किसी सरकार के किसी भी स्तर पर ये नहीं लगा कि भैया कुछ गलत होया है, क्योंकि पेपर भी सेम सा था। अब उसको केस को ले गए डबल में फिर चले गए। अब भाई हम तो न्यू कराओगे, दावे बहुत बड़े बड़े हैं पर होना जाना कुछ नहीं है। अब इसका ऑर्डर पढ़ लेंगे, इसमें अगली डेट लगी है भाई 12 फरवरी 2025। अब इसका मैं ऑर्डर भी बता दूँ, काफ़ी तारीख लग ली 2021 तक लगने लग रही हैं। अब इसका ये ऑर्डर है भाई, LPA 263 तेजेंद्र कुमार एंड अदर्स वर्सेस HSSC, प्रेजेंट DS पटवाड़िया सीनियर एडवोकेट विद गौरव राणा एडवोकेट, रविंदर मलिक भी है, सुमित सिंह बरार भी है, विपुल खुराना, रविंदर बांगड़, और श्रुति जैन जो है ना DAG हो जाएगी इसमें। तो वकील तो एक दो तो ठीक ठाक कर रखा, बाकी तो हर भर्ती में जो आदमी खड़े हुए इसमें खड़े हो रहे हैं। ये 2-3 नाम तो ऐसे हैं, हर भर्ती में इनका काम बढ़िया चल रहा है, वकील इन न जरूर लेंगे। सिंस द अपीलेंट्स रिट पिटिशंस वर डिसमिस्ड बाय द लर्न सिंगल जज इन लिमिन, चूँकि ये रिट पिटिशन जो है ना पहली पैड़ी पर ही डिसमिस की जा चुकी है सिंगल जज द्वारा, ये कहना है। पहली बार सुनवाई भी ज़्यादा ही नहीं करी थी इन पर, 2-3 तारीख लाकर मार्च 8 ने मेरे ख्याल फैसला आ लिया था 1 महीने में। तो इसे केस को ये माना जाता है इन लिमिन बोला जाता है पहली पैड़ी पर कति दहलीज पर भीतर रहना पड़ती है कोर्ट के, एक तरह से न्यू केस के बारे तो फेंक दिया केस।
चूंकि भाई ये भारतीय फेंका जा चुका है, लर्न स्टेट काउंसिल प्रेज फॉर टाइम टू फाइल रिप्लाई, इसलिए जो ना स्टेट के काउंसिल ने जो ना टाइम मांग लिया रिप्लाई फाइल करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस केस को दी नहीं जा रही। क्योंकि जब सिंगल जज बिना सुनवाई के चीज़ ने ऐसे फेंक दे या कम सुनवाई करके, तो उसको नहीं वो मानना जा भाई इसमें इसके पल्ले कुछ नहीं है। एडजन टू 12/2/2025, इसके लिए जो ना 12 फरवरी का को लिए एडजन कर दिया है। फोटोकॉपी ऑफ दिस ऑर्डर भी प्लेस्ड ऑन दी कनेक्टेड केसेस। ये डबल बेंच से दीपक सिब्बल और दीपक मनचंदा जो है ना इसमें जस्टिस है। तो कुल मिला के बात के है, इस केस में ज़्यादा कुछ तो पहले दिन भी नहीं था। बाकी भाई जो कलेक्शन गैंग है वो तो किसी न किसी तरीके से जगह ढूंढे ले है, अभी इसकी कर लो, उसकी कर लो, उसकी कर लो। बाकी मैं आज भी उसी बात पर हूँ, इस केस में कुछ नहीं होना, और हो भी गया तो भी कुछ ना होना आगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें संभावना है ही नहीं। अभी इस चीज़ में कुछ आप डबल भर्ती हो रही है, 2010 की भर्ती 2021 में। हालांकि देखो एक बात यह भी है, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं HSSC में देखो आपने पता मन नहीं पता कहीं ना कहीं खामियां तो हैं, भर्ती में खामी तो छोड़े हैं, और वो भर्ती में खामी छोड़े हैं उसका नतीजा आम कैंडिडेट आप और मेरे जिसे भुगते हैं। इससे भर्ती में 6 कमी तो मैं बता दूंगा जो रियल में कमी है। भाई जो पूनम रानी वाला केस हुआ 69/11, भाई 45 साल का इंटरव्यू लेने का के कायदा बना था, जबकि क्राइटेरिया ये था भी जनरल में 50% नंबर होने चाहिए, लेकिन इनने लिया। पर इनकी गलती पे भाई कोई नहीं बोलता, वो चीज़ वह नुकसान करगी मारे, तो उसके चक्कर में 2 साल बाहर रह बैठे रह गए। गलती इनकी भुगता हमने। अच्छा सेंटर में पेपर दूसरा क्यों खोल लिया भाई, क्या जरूरत लग रही थी? इतना तो देखना चाहिए भाई कौन से कोर्ट का पेपर खुल रहा है। क्या इतनी तकाबलियत अधिकारियों में भी होनी चाहिए कि वो देख ले भाई क्या करने लग रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं। अब इसमें मेन केस करनी ना बिगड़े हैं गलत ना मंद, क्योंकि भाई जो बाहर होगा तो उसका देखो दर्द तो होगा। और ये तो फिर भी तकरीबन वे कैंडिडेट थे जो नौकरी वाले थे, कुछ बिना नौकरी वाले भी थे जो पुराने नहीं लग गए थे, लेकिन ज़्यादातर जो ना ऐसे साथी थे जो 10 साल 9 महीने तो नौकरी कर चुके, उनके साथ देखो गलत तो होया है। इवन आज नहीं कह दे वो गलत को नहीं, वो तो गलत से है भाई। अभी ITI लो मेरिट की जो किसे खाते के नहीं थे, इनकी तो 5-4 महीने की सर्विस भी कोर्ट ने ये देख ली भाई। तो भी कुल मिला कर चीज़ें होती रहती हैं, किसी के भाग्य तक चीज़ें बदल जाए, किसी के भाग्य तक चीज़ें खराब हो जाए। फिलहाल भाई इसमें गुंजाइश कम है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है कोर्ट में। अगर भाई इसको डबल पेपर वाले मुद्दे को महत्व तो मिलता है नहीं मिलता है, बाकी जो कोशिश कर रहे हैं होश कभी भी अपनी जगह सही हो भाई, अपनी जगह था एक इंसान अपने आप ने सही है मानना है, गलत तक को मानता है कोई ना। बाकी ये छोटी ही बात थी भाई, कोई बात ना पर्सनली ना लियो ना किसी के लिए कोई विरोध में, लेकिन कई बार जो भीतर की न्यू लिकट जाएगी यार ये चीज़ें गलत होगी। इस बात नहीं, इस बात आप सोच के देखियो, अगर 10 साल पुरानी किसी की नौकरी जहाद कितना दुखाव है। ये बड़ा अंत सालक होया है, 1.5 हो गया होगा, 1.5 भी ना हो लिया है, तो इन भी इतना दुखाता होगा ना कदे भर्ती 5 आ जा। तो आप न्यू सोचो जिन 10 साल लग गए हो लिए उन कितना दुखाता होगा, उसके बाद सारी तस्वीर खुद पर साफ हो जाएगी। बाकी जो किसी का बुरा सोचा हंसते तो उसका भला होया नहीं है, कर्म का कितन कितना उल्टा आवा है, दूसरे का सोचा और कहीं ना कहीं नुकसान करा है। इसमें कई बार ऐसा है समय लग जाए, तो जिनने नुकसान करा सजा तो उनको भी मिलेगी। तो किसी भी तरीके से दे परमात्मा बैठा है भाई, जो किसी निर्दोष को सजा का वो करे है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देखो उसको भी होगा। किसी की भी आए जो बद्दू वाली जो है वे कितने नुकसान करती हैं। तो कोशिश तो यह करनी चाहिए भाई किसी का भला हो जाए तो वो ही ठीक हो है ना, तो कम से कम बुरे का अधिकारी तो ना बनना चाहिए। तो थोड़ा ही अपना नगर वाला ने सोच लेना चाहिए। बाकी धन्यवाद भाई।